मेरा काम वाली बाइक के बच्चे ड्रेस में जाते हैं तो मेरे को बड़ी खुशी होती है सर। हाँ, पार्टी देख के क्या करेंगे? तो सरकार फिर आएगी। अरे जिसको मिल रहा होगा लेकिन हम लोग को नहीं मिल रहा है। बोलते बर हैं, कुछ नहीं रहे हैं। एक पॉइंट भी बढ़ गया तो डबल। बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिल पाए सभी को। 90 सीट में तो 80 सीट लेके ही आ जाती है। अब वो हाफ बोल के विज्ञापन बड़ा बड़ा कर रहा है। लेकिन भाजपा जो काम की है वो कांग्रेस सरकार नहीं कर पाएगी किसी कीमत में। 50% चांस है। पूरी बस्ती डूब जाती है पीछे। अभी तक तो ये दक्षिण विधानसभा स्वर्ग हो जाना चाहिए था। ये हाफ के नाम से लूट मार हो रहा है भाई, यहाँ सुसाइड हो रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ पूरे भारतवर्ष में दारू पीने के मामले में नंबर 1 है। सत्ते में इस बार किसकी होगी सवारी, इस बात की लेने पहुंच रहे हैं वोकल टीवी जानकारी और लगातार जनता की दरबार में लगा रहे हैं जनता की हाजिरी। लगातार नेताओं की पूछ परख हो रही है, नेताओं के कामकाज की समीक्षा हो रही है और जनता नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पर इस बार 2023 विधानसभा के चुनाव में हावी रहने वाली है और क्या कुछ इस बार जनता का मूड है। इस बार हम पहुंचे हैं विधानसभा दक्षिण विधानसभा रायपुर के, जहां पर बृजमोहन अग्रवाल विधायक है और विधायक के कामकाज के साथ साथ भूपेश सरकार के कामकाज की ब्यौरा लेने वोकल टीवी की टीम पहुंच चुके हैं दक्षिण विधानसभा क्षेत्र रायपुर में और जनता से जानते हैं कि आखिर उनकी मंशा क्या है। दक्षिण विधानसभा के एक एक गलियों में हम जा रहे हैं, लगातार लोगों से चर्चा कर रहे हैं कि आखिर दक्षिण विधानसभा में माहौल क्या है। यहाँ के विधायक बृजमोहन अग्रवाल है, अग्रवाल जी के काम से कितना खुश है या भूपेश सरकार की कैसा काम कर रही है, जनता से जानते हैं। भैया आपका क्या नाम है? संदीप थोरात। संदीप भैया ये बताइए कि सरकार कैसा काम करे, पहले तो भूपेश सरकार का काम काज बता दीजिएगा। भूपेश सरकार के काम में तो कोई इंटरेस्टेड दिख रहा नहीं, यहाँ पे कोई भी नया काम दिख रहा नहीं कॉलोनी में। हाँ, और पार्षद का भी उतना ज़बरदस्त काम नहीं है गलियों में। तो क्या होना चाहिए यहाँ पर जो नहीं हो पा रहे हैं? अभी ये देखिए सामने तालाब है, हमेशा भरा पड़ा रहता है क्या। और जनरल ऐसे मोहल्ले में नल वल का जो है नाला है, ये हमारा नाला है, नाले से पूरा गंदगी आता है मोहल्ले में। ये नाले को कहीं डाइवर्ट होना चाहिए, वो हो रहा नहीं। कई बार हम सबसे समस्या है ये तो बहुत दिनों से समस्या है। नगर निगम में महापौर से भी बात किए, वो भी नहीं मानता बात ना। यहाँ का विधायक है वो नहीं कुछ सुनवाई कर रहा है उसका। क्या रिजवान भैया कुछ नहीं कर रहे हैं? कोई नगर निगम का काम है, ये ऑलरेडी नगर निगम ने करना चाहिए, लेकिन नगर निगम भी नहीं कर रहा है नाले का काम। शिकायत कर चुके लेकिन काम अब तक नहीं हुआ। हाँ, ये पूरी बस्ती डूब जाती है पीछे। प्रोफेसर का छत्रपति शिवाजी नगर, परशुराम नगर पूरा डूब जाता है यहाँ पे। जो चुने उन्होंने वही काम नहीं कर पाते। अब क्या है, सामने विधानसभा चुनाव है, अभी देख के कैंडिडेट देख के काम करेंगे। सामने जो अच्छा काम वो अपक्ष रहे तो वो भी चल जाएगा। पार्टी देख के क्या करेंगे। हाँ, काम होना चाहिए। काम होना चाहिए, काम होना चाहिए, पार्टी से कोई मतलब नहीं। आपका क्या नाम भैया? दीप कुमार सभा। दीप भैया ये बताइए कि काम कैसा चल रहा है सरकार का, भूपेश सरकार का? काम तो अपने को दोनों पार्टी वाले को अपने को अब कोई शिकायत नहीं है, लेकिन ऐसा है कि वो जीते और अच्छे से काम करे, हम उन्हीं के सपोर्ट करेंगे इस समय। भूपेश सरकार कैसा काम? भूपेश सरकार अभी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को इतना काम नहीं दिख रहा है उनका अभी, क्योंकि वो केवल बोलते बर हैं, कुछ नहीं रहे हैं। क्या क्या बोले जो नहीं हुए? तालाब का सफाई करवाएंगे बोले हैं, अभी तक तालाब पूरा भर गए यहाँ पे, है ना। लाइट को पूरा बनवाएंगे बोले हैं, लाइट तो अभी तक बंद हुआ है, अभी तक लाइट नहीं जल रहा है इधर का। कब से लाइट नहीं चल रही? ये करीब 2 साल से लाइट नहीं जल रहा है भाई यहाँ का। ये रोड में 2 साल से लाइट नहीं जल रहा है। पार्षद को हम लोग सरिता वर्मा को कई बार बोल चुके, शिकायत कर लिए हम लोग को, वो बीजेपी का है वो, लेकिन वो भी ध्यान नहीं दिए वो। तो ऐसे में किसकी सरकार बन रही है? अभी साल अब जो अच्छा लगेगा भैया, जो काम करेंगे उनको हम लोग सब करेंगे सपोर्ट उसका। ठीक है, जो काम करें उनको सपोर्ट करेंगे। आपको क्या लग रहा है भैया? संजय ला के यही रहा है कि अब क्या उनके ऊपर डिपेंड होता है, काम जो करेगा उसके ऊपर देखेंगे। अब बीजेपी का जो पूरा छूटा हुआ काम भी तो वो अधूरा पड़े हुआ है, वो काम हो ही नहीं रहा है। कांग्रेस वाले बोलते करते कर ही नहीं रहे हैं। महंगाई का मुद्दा उठा तो महंगाई तो ऑलरेडी सभी तरफ है, यही थोड़ी बस महंगाई है, देश भर में महंगाई, पूरे देश भर में महंगाई है। वहाँ भी तो पूरे वर्ल्ड में महंगाई है। बिजली बिल हाफ हुआ है? कहाँ हुआ बिजली बिल हाफ? वो 400 पॉइंट जलता है यूनिट, अगर 1 पॉइंट भी बढ़ गया तो डबल। ये कल ही परसों पैसा पटा के आए हैं। कितना पटा है भैया? 400 पटाखा है भैया, 400 यूनिट जला है, 1270 रुपये पटा है। वही 400 यूनिट जला है, 2090 रुपये पटाखा आया हूँ मैं कल। हाफ नहीं हुआ है? नहीं हुआ है हाफ, कुछ नहीं हुआ है भाई हाफ।
ये हाफ के नाम से लूट मार हो रहा है भाई यहाँ। वादों का पुलिंदा है ये भी सरकार। क्या 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 वादों का पुलिंदा है कांग्रेस सरकार भी। अभी भी कई अंशकालीन कर्मचारी है, उनको भी कुछ नहीं मिला ना। अभी बेरोजगारी भत्ता भी नहीं मिल पाया सभी को, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है? सभी को नहीं मिल। यार तो बोलो करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को, कागजों पे ही है, बहुत सारे लाखों लोगों को भेज रहे हैं। कागजों पे ही है। अभी भी इंक्वायरी कर लो, बहुत सारे लोगों को बेरोजगारी, उसमें भी कहीं अनियमितताएं दिखाते हैं, है ना। ये शराबबंदी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए भाई, शराबबंदी तो होना चाहिए। जो सरकार आ रहे हैं हर कोई बोल रहा है कि शराबबंदी करेंगे करके, लेकिन वो बैठने के बाद कुछ करता ही नहीं है। कितना समस्या होता है शराब से? बहुत ज़्यादा समस्या है भाई। घर में लड़ाई झगड़ा, घर में खाना नहीं खाना, चैन से रहना नहीं, हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशान है हम। वार्ड में ज्यादा- इस वार्ड में तो बहुत है भाई, यहाँ भी बहुत है। हाँ, फिर भी कुछ हुआ होगा जो शेयर करना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं हुआ है भाई। शराब तो और ज़्यादा बढ़ गया यहाँ, बंद करने को बोलता है और बढ़ गया शराब यहाँ ज़्यादा। शराब की वजह से एक आदमी जो छोड़ता है वो एक मरता है, लेकिन पीने वालों में तो 100 परिवार उद्ध्वस्त हो जाते हैं ना, क्या तबाह हो रहे हैं। भूपेश सरकार बोलता है शराब बंदी करूंगा तो लोग मरेंगे। अरे 2 लोग मर गए हैं, लेकिन यहाँ शराब चालू है तो हजारों फैमिलियाँ तो उद्ध्वस्त हो रहा है ना। क्या उसने 2 ही लोगों को देखा है जो एसिड पी के मरे हैं, लेकिन बाकी लोगों के तरफ भी देखो बोलना। क्या शराब पी के मरे? शराब पी के मर रहे, या शराब की वजह से फैमिलियाँ कहीं बर्बाद हो रही है ना। क्या रोज़ मारपीट, सुसाइड हो रहे हैं। उसने तो बोल दिया है 2 लोग मर गए एसिड की वजह से, लेकिन बाकी परिवारों का भी देखना चाहिए। शराबबंदी होना जरूरी है। शराबबंदी होना जरूरी है। आप लोग यहीं बैठते हैं रोजाना? जो शराब पीता है, लॉकडाउन में शराब तो नहीं पी रहा था, सब बंद था, तो आदमी जिंदा तो था ना। उस समय तो और लोग पैसा बचता था और जिम्मेदारी बढ़ गई थी। अब तो अब और ही था, और उसको और महंगा करके और पब्लिक ये कर दी, महंगा हो गया शराब और डुबा रहे उसी में पैसा। पहला सरकार बस 300-400 मिलता था, अब तो 900, 1000, 1100 कर दिए। सिलेंडर बोलते हैं 1000 रुपये का रेट है, वो 1 महीना चलता है। शराब तो एक बोतल लेके आदमी एक घंटे में ख़त्म कर देता है, उसको कोई नहीं बोलता, मुद्दा नहीं उठाते। इसको मुद्दा उठाना चाहिए ना पूरा। सही बात है। भैया ने बहुत तार्किक बात कही है कि घर में जो खाना बनाने के लिए आप गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं वो 1000 रुपये पड़ता है, वही आप शराब हज़ारों का पीकर बर्बाद कर देते हैं, वो ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो निश्चित तौर पर लोगों की अपनी अपनी राय है, और इन्हीं राय को हम जानने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं कि आखिर मुद्दा क्या है और किन मुद्दों पर जनता सरकार से या फिर नेताओं से सवाल पूछ रही है। ये वोकल टीवी के माध्यम से हम लगातार आपको बता रहे हैं। कुछ लोग आ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि जनता का मूड क्या है। भैया आपका क्या नाम है? महेंद्र कुमार यादव। अच्छा यादव भैया, ये बताओ कि इधर ही कहाँ लगा थी, चुनाव नज़दीक है और कतका काम का जो भूपेश सरकार से कितना खुश हो आप? मना खुशी की कोई बात नहीं है, सिर्फ बेरोजगारी बढ़ते जा रहे हैं। हर कार्य जो है वो मशीनरी होता जा रहा है। मशीनरी में ये बात ज़रूर है, काम ज़्यादा ज़रूर हो रहा है, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि लोगों का रोजगार छीन जा रहे हैं। वो तो छीने जा रहे हो तो अलग बात है। वो सवाल इस बात की सबसे पहले बेरोजगारी को रोजगार देने की कोशिश करना चाहिए सरकार को। सरकार नहीं कर रही काम, ये वो तो सीधी सी बात है भैया। बेरोजगारी भत्ता दे रही सरकार? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं दे रहे। कहाँ किसको दे रहे भाई, कोई बता सकता है? ये सरकार बोल रहे बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, करीबन 2 लाख से भी ज़्यादा युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। अरे जिसको मिल रहा होगा, लेकिन हम लोग को नहीं मिल रहा है। आप क्या करते हैं? मैं प्रेस में हूँ। अच्छा, प्रेस में है। तो क्या लगता है सरकार इस बार रिपीट होगा कि बीजेपी? कोई चांस नहीं है सरकार का कोई चांस नहीं। तो किसके सरकार बन रही है? अब ये तो समय बता पाएगा यार, आदमी बता नहीं पाएगा। फिर भी माहौल तो लग रहा होगा ना कि भाई इनका पलड़ा थोड़ा भारी है। अब पल्ला भारी क्या है, जो तो सामने कार्य तो दिखेगा तो सामने वाले को नज़र आएगा ही वो। खैर ठीक, इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता। चलिए ठीक है, ओके। ठीक है, कुछ लोग हैं उनसे और बातचीत करते हैं। भैया आपका क्या नाम है? नहीं भैया, मेरे को नहीं आता बात नहीं। भैया आपका क्या नाम है? मेरा मनोज दुबे। अच्छा मनोज भैया, ये बताओ कि सरकार कैसे काम कर रही है? देखो सरकार तो अपने हिसाब से काम कर रही है, लेकिन इसमें क्या है, अभी चुनावी मुद्दा में 50-50% चांस है। एक तरफा कांग्रेस अपना राज्य जो है अपना शासन स्थापित नहीं कर सकता है। इसमें आम जनता भी नाराज़ है और आम जनता भी खुश है। जिनको प्रॉफिट हुआ है वो खुश है और जिनको नहीं हुआ है वो तो नाखुश रहेंगे, है ना।
और वो अभी देख ही रहे हैं आप लोग, कई नौकरियों में घोटाला चला है ना, गोधन न्याय में भी घोटाला चल रहा है, बोल रहे हैं, लोगों को न्यूज़ में भी आता है, देखने को मिलता है। तो अपने हिसाब से 50-50% चांस है, बीजेपी और कांग्रेस का ही टक्कर रहेगा। तीसरी तो कोई पार्टी है नहीं छत्तीसगढ़ में, तीसरा अगर कोई विकल्प रहता तो उसकी सत्ता बिल्कुल शराबबंदी कितना इम्पैक्ट पड़ेगी चुनाव में? शराबबंदी पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए, पूर्ण रूप से, ना सरकार बेच पाए ना प्राइवेट कोई ठेका हो। अगर शराबबंदी हो गई तो छत्तीसगढ़ में खुशहाली ही खुशहाली आएगी। और ऐसा कोई तीसरा विकल्प होता जो पूर्ण रूप से बंदी होता तो उसकी सरकार 100% 90 सीट में तो 80 सीट लेके ही आ जाती। लेकिन वही है, सबसे बड़ा मुद्दा तो छत्तीसगढ़ पूरे भारतवर्ष में दारू पीने के मामले में नंबर 1 है। छत्तीसगढ़? हाँ, छत्तीसगढ़ बहुत दारू पीते तो हैं। ये कैसे खत्म हो सकता है? शराबबंदी हुई तो सब बंद हो गया, शराब बंद होगा तो लोग शराब पियेंगे ही नहीं। सरकार बोल रही है अगर शराब बंदी कर दिए तो लोग अवैध तरीके से कुछ पीना शुरू कर देते हैं, जहरीले पदार्थ का सेवन करना शुरू कर देते हैं। कोरोना काल में भी वो सरकार के एक साफ तौर पर कहना है। नहीं तो इस पे सरकार कड़ा नियम लागू करे, निगरानी करे। अगर सरकार ही अगर पीछे रहेगी तो लोग तो प्राइवेट अपना दारू बनाएंगे, बेचेंगे। जैसे आप जाओ बस्तर तरफ, महुआ शराब बिकता है, खुलेआम बिकता है। अगर उसको पूर्ण रूप से बंद कर देंगे तो महुआ शराब भी नहीं आने लगेगा, तो कौन यूरिया से शराब बना के बेचेगा। सबसे बड़ा बात, सरकार अपनी स्थिति को मजबूत करेगा तो ही होगा। और कांग्रेस को सरकार बनाना है तो उन्होंने घोषणा किया है कि शराब पूर्ण रूप से बंद करेंगे, तो शराब की बंदी करें। इससे गरीब जो लोग भूखे मर रहे हैं, परिवार वाले, 2 वक्त की रोटी खाएंगे, है नहीं। अब करोड़ों अरबों राजस्व जाता है, सरकार को पैसा मिलता है। पहले तो यही घोषणा किए थे कि शराब बंदी करेंगे। अब शराब को तो बीजेपी वाले ने भी बंद करेंगे बोले, वो तो सरकारी वाले हिसाब से बेचने लग गए। तो शराब सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर तीसरा कोई विकल्प होता, बोलता कि हम शराब बंद कर देंगे, तो उसी में ही उसकी पूर्ण बहुमत सरकार बन जाती। अभी 50-50 का चांस है दोनों में। हाँ बिल्कुल, बराबर। इसमें तो भूपेश बघेल का चेहरा है कि टीएस बाबा का चेहरा है, कुछ लग रहा है? नहीं, टीएस बाबा और भूपेश बघेल दोनों एक ही पार्टी के हैं। वो आपसी मतभेद, वो उनका मामला है। चाहे वो मुख्यमंत्री बने, चाहे वो मुख्यमंत्री बने, ऊपर का जो आदेश आएगा उससे मुख्यमंत्री। ऊपर के आदेश के? हाँ। और बीजेपी में कुछ? बीजेपी चेहरा कोई होगा? देखो, बीजेपी चेहरा वही है, एक ही चेहरा है, रमन सरकार। और कोई चेहरा नहीं है? और उसके बाद बृजमोहन अग्रवाल है। 2 ही तो चेहरे हैं। उन्हीं का विधानसभा है ये। बस तीसरा अगर कोई होता तो उनको भी ला के रखा जाता। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है, शराब जो है टोटल बंद कर देना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ दुबे जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि शराब टोटल बंद होना चाहिए। सरकार ने जो वादा किया उस वादे को पूरा करना चाहिए। कुछ युवा उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? नाम बता। मेरा नाम रामलोचन पांडे है। भैया हमको लेने के लिए आए हैं, पता नहीं कहाँ लेके जाए। ये आगे जस्ट आगे चलो ना एक जगह। हाँ। आप बताइए क्या लग रहा है इस बार, माहौल क्या लग रहा है? माहौल देखिए, मैं तो नेतागिरी में पढ़ नहीं रहा हूँ, ना तो हमको पढ़ाना भी नहीं, हमको जनता से बात। हाँ, तो अभी लग रहा है, देखो फिर से आएगी जो है तो कांग्रेस, ऐसा लग रहा है, उम्मीद लग रही है। ऐसा काहे लग रहा है? अब भाई उनका साम्राज्य है, महामहिम है, यहाँ के तो आएंगे ही आएंगे, और क्या। महामहिम साम्राज्य। और क्या। तो ये भैया है जिनसे हमने बातचीत किया, उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार काम कर रही है और सरकार अच्छे से काम कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं दूधाधारी मठ के आसपास, कुछ इलाके हैं वहाँ पर मौजूद है और उन लोगों से बातचीत करते हैं। भैया आपका क्या नाम है? नवनीत सोनी। सोनी भैया, ये बताइए कि कामकाज कैसा चल रहा है? सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए। सरकार तो फिर आएगी सर, भूपेश सरकार फिर आएगी। इसका 2-3 फैक्टर अगर चल गया, जैसे किसानों को इन लोग पैसा दे रहे हैं बोनस, उसके चक्कर में, और जो एक गरीब बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं काम वाली बाई के, उसके चक्कर में, और जो बुजुर्गों को दवाई मिल रहा है सस्ता, उसके चक्कर में भूपेश फिर आएगा। हाँ, मेरे हिसाब से। क्या करते हैं आप? मैं किसान हूँ सर, ग्राम लभांडी का। अच्छा, लभांडी से? हाँ। तो लाभ हो रहा है सरकार से? हाँ सर, बोनस आ रहा है। हाँ। और क्या क्या रही है ये भी बता दीजिए। बस और कुछ नहीं आ रहा है सर। और कुछ नहीं आ रहा है। बिजली बिल हाफ हुआ है? हाँ, बिजली बिल तो हाफ हुआ है। हाफ नहीं सर, क्वार्टर हुआ है। अब वो हाफ बोल के विज्ञापन बड़ा बड़ा कर रहा है, उसकी उनकी गलती है। मतलब हाफ नहीं हुआ है? हाँ, हाफ नहीं हुआ है। किसानों को कितना फायदेमंद कर रही है सरकार? किसानों को बहुत फायदा है सर। थोड़ा सा नियम पेचीदा है सर, लेकिन फायदा है। पेचीदा कैसे मतलब? हम ग्राम लभांडी के किसान हैं, हमारा धान बिकता है बिरोदा गांव में, तो लभांडी से बिरोदा की दूरी कम से कम 30 किलोमीटर है। वो
शासन को उसको जोरा में लाना चाहिए, लभांडी से जोरा नज़दीक है, तो ये सब पॉलिसी थोड़ी सी गंदी है। तो ये सब समस्या आपको दरअसल देखिए, आपने कहा कि आत्मानंद स्कूल है, बच्चे इंग्लिश में आपके यहाँ की बच्ची पढ़ रहे हैं, मेरे यहाँ काम वाली बाई के बच्चे ड्रेस में जाते हैं तो मेरे को बड़ी खुशी होती है सर। हाँ, इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश से पढ़ते हैं। फीस देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता, ड्रेस भी फ्री में मिल रहा है और क्या बोलते हैं, किताब का भी फ्री मिल रहा है। इतना सुधा तो लग रहा है सरकार फिर से दोबारा रिपीट होगा। 3 फैक्टर चला तो बिल्कुल आएगी सर, कोई नहीं रोक सकता। बीजेपी के पास कौन सा फैक्टर लग रहा है आपको, कुछ है? बीजेपी के पास तो कुछ नहीं है, वही घोटाला वाला फैक्टर है, सौम्या चौरसिया और ये वो जो आ रहा है। मोदी जी सर सेंट्रल में आ जाएंगे, लेकिन स्टेट में आना मुश्किल लग रहा है। स्टेट में फिर से यही आएगा। अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोई चेहरा दिख रहा है आपको बीजेपी में? क्योंकि आप एकदम जागरूक किसान हैं भाई। ये ब्रिजमोहन अग्रवाल है सर, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी दिख रहे हैं। ब्रिजमोहन भैया के लिए इन्होंने बात कही है, तो निश्चित तौर पर सरकार के कामकाज से किसान काफ़ी खुश है। कुछ और उनसे बातचीत करते हैं। भैया आपका क्या नाम है? राजेश जायसवाल। ऐसे हो जाएंगे थोड़ा। जायसवाल भैया, ये जानना चाहता हूँ कि अभी भैया ने कहा कि भूपेश सरकार अच्छा काम कर रहे हैं, लग रहा है आपको अच्छा काम? हाँ, काम अच्छा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, काम में कोई दिक्कत नहीं है, काम अच्छा ही कर रहे हैं। हाँ, लेकिन भाजपा जो काम की है वो कांग्रेस सरकार नहीं कर पाएगी किसी कीमत में। जैसे कि रोड का ले लो, विकास ले लो, नया रायपुर सेट कर दिए, ये सब क्या नाम अपना भाजपा की सरकार का काम है। सरकार रोड बनाने में असफल है। सब चीज़ जो काम भाजपा करेगी वो कांग्रेस कभी नहीं कर पाएगी। हाँ, लेकिन भाजपा वालों ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, नहीं बहुत कुछ किया। सोचो, राम मंदिर बन गई, इससे ज़्यादा और क्या बोलूँगा। हाँ, छत्तीसगढ़ में कौशल्या माता का मंदिर भी बन गया, तो ये किसका था निर्माण? तो उन्होंने करवाया ना, भाजपा वालों ने, कांग्रेस वालों ने थोड़ी नहीं करवाया। ऐसा है? हाँ, चीज़ों को समझो। हाँ, जो भाजपा करती है वो कांग्रेस कभी नहीं कर पाएगी। हाँ। दक्षिण में क्या हाल है? नहीं पता है मेरे को उतना, नहीं। ये जानना चाहूँगा कि इस बार क्या लग रहा है, भाजपा का आप ज़्यादा फेवर ले रहे हैं, तो भाजपा में चेहरा कौन है? भाजपा देखो यहाँ नहीं आएगी, बट सेंटर में तो बैठेगी भाजपा। कांग्रेस भले यहाँ रहेगी, मोदी जी तो बैठेंगे। हाँ। अच्छा, कांग्रेस यहाँ रहेंगे? हाँ, कांग्रेस हो सकता है कि आएगी, क्योंकि अभी काम ये भी अच्छा कर रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं। भूपेश जी कोई गलत काम कर रहे हैं करके बोलेंगे तो ये गलत है, नहीं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ये भी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी आप बोल रहे हैं रोड नहीं बन रहा है, विकास नहीं हो रहा है। विकास हो रहा है, ऐसा मैंने तो नहीं बोला रोड नहीं बन रहा। रोड उन्होंने बनाया, जो रायपुर में नया रायपुर बनाया वो उन्होंने बनाया। ये सोचो, मुकेश वगैरह अब चालू किए हैं, अब इनका भी काम हो रहा है। सब जगह रोड खराब भी है, खुदाई हो रही है, खैर ये तो पाइप डल रहे हैं, इसकी दिक्कत नहीं है, बट चीज़ें हो रही है। धीरे धीरे सब कुछ व्यवस्थित हो, धीरे धीरे व्यवस्था होगा। अब एक बार में कोई भी चीज़ नहीं होता है ना, टाइम लगता है सब चीज़ में। लेकिन चुनाव बेहद नज़दीक है। हाँ, तो क्या लग रहा है? होगा ना, आएगी कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। तो ये जनता है, और जायसवाल भैया ने बताया कि कांग्रेस आएगी। तो निश्चित तौर पर लगातार जनता का मूड हम लगातार जानने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जनता साफ कर रही है कि किसकी इस बार सत्ता में सरकार बन रही है। भैया क्या नाम है आपका? जयप्रकाश सिंह कुशवाहा। जयप्रकाश भैया, ये बताइए कि माहौल क्या लग रहा है इस बार, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस को। कांग्रेस लग रहा है। क्यों लग रहा है कांग्रेस? है नहीं, भूपेश जी का बहुत अच्छा काम है, और जो भी कर रहे हैं ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस के बहुत अच्छी पर्पस है। क्या क्या काम है भूपेश जी का अच्छे तो गिना दीजिए जनता को। नहीं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, धान का लेने का काम, इसके बाद स्कूलों में शिक्षा पर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अब बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे योजनाएं भी लेकर के। बिजली बिल हाफ हुआ है? हाफ हो गया है। शराबबंदी तो नहीं हुआ है, मैं ये नहीं बोलूँगा शराबबंदी हुआ है, होना चाहिए। मेरे को नहीं लगता कि हो पाएगा, है कोई नहीं कर पाए। जब हिम्मत हार गए, जब तक देखिए पीने वाला ही जब तक अपने आप को नहीं ढालेगा कि मेरे को नहीं पीना है, तब तक गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो शराब नहीं रहेगा तो शराब कहाँ से पिएगा? शराब नहीं रहेगा तो दूसरी जगह से आ जाता है ना भाई। कहाँ से आएगा? अरे एमपी हो गया, मतलब बाहर स्टेट से आने लगता है। सरकार कड़ाई अपना दे तो? बिहार में भी शराबबंदी हुआ। अगर छत्तीसगढ़ में कड़ाई अपना दे तो? नहीं, बिहार इतना कड़ाई तो कहीं अपना ही नहीं सकते। ऐसा है क्या? जितना अपनाया हो, मगर क्या हुआ उसका? हुआ क्या? शराबबंदी नहीं हो पाया। तो इसलिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा शराबबंदी के लिए, कि हमको नहीं पीना है तभी बंद कर सकते गवर्नमेंट। एक बार दक्षिण विधानसभा है, ये क्या लग रहा है दक्षिण तो विधानसभा भी कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस आएगा? यहाँ तो ब्रिजमोहन जी है।
अरे तो बृजमोहन जी है तो बृजमोहन जी का तो 35 साल हो गया रेगुलर, यानी विधायक रहते हुए मंत्री रह चुके हैं। अभी तक तो ये दक्षिण विधानसभा स्वर्ग हो जाना चाहिए था। काम करे तभी तो जनता चुन रहे हैं ना। 35 साल का विधायक, अब आप रेगुलर मान लीजिए 35 साल का, एक बार भी हारे नहीं, इसके बावजूद ही ये हाल है विधान। सीएम बनना चाहिए इस बार उनको। अब मैं कैसे बोलूँगा सीएम बने। नहीं हारे तो बनाना चाहिए ना। नहीं, अब ये तो उनकी पार्टी का ये है, अब किसको कांग्रेस भी इस बार जीत रहे हैं। कांग्रेस तो पूरा